इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। प्लीज राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, भजन लाल जी से हमारी रिक्वेस्ट है, राजस्थान में स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हर जगह हमारे जाने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। सारी उम्र 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये क्या है हाथ में आपको दिया गया? राहुल गांधी। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज ये क्या है? आई एम राहुल गांधी फैन। रहा नहीं जाता। नॉट बिकॉज ही इज फियरलेस बट बिकॉज आई सी ह्यूमन बीइंग बिहाइंड द पॉलिटिशियन। सो डू यू एग्री विद दिस? इज इट? नॉट मच। नॉट मच। नॉट मच। नॉट मच। मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। एक ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर राहुल गांधी ये कहते हैं लड़कियों से जिनकी उम्र टीनेजर से लेकर 30 साल के आसपास रही होगी, सैकड़ों की तादाद में लड़कियां वहां पर पहुंची और जिस रॉक स्टार तरीके से राहुल गांधी का वहां स्वागत हुआ, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। भारत में कम से कम नहीं देखा। हमने देखा है कि अमेरिका में इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन भारत के, मैंने कहा, राजनीतिक इतिहास का ये पहला ऐसा चैप्टर है जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान बहू, बेटी, बहन की हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तुम खुद हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया राहुल गांधी ने। क्या वो कामयाब होंगे या नहीं? देश क्या इस तरह की राजनीति के लिए तैयार है या नहीं? आखिरकार एक चुनावी पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वोट भी लेना चाहती है, तो क्या इस रिस्क को वोट में तब्दील किया जा सकता है? मैं आपसे भी चाहती हूँ कमेंट सेक्शन। राहुल गांधी पुण्यात आलेत म्हणून तुम्ही त्यांना बघायला? येस. काय अपेक्षा आहेत राहुल गांधी? अपेक्षा तसं काही नाही आमच्या. अपेक्षा आहेत राहुल गांधी? अपेक्षा तसं काही नाही आमच्या. आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। राहुल गांधी को अगर किसी ने पप्पू का दर्जा दिलवा रखा और उसको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक रहा है तो ये चमचे खोद हैं, क्योंकि ये तो सारे अनपढ़ हैं। लेकिन राहुल गांधी की इन्होंने माँ बहन करवा रखी है। ये वीडियो ये लोग कल से ही वायरल कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इवेंट में जो पुणे में हुआ था, छात्रों की गूंज, उसमें इतनी भीड़ आई थी। और भाई ये वीडियो देख के मैं भी शौक हो गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी रिसर्च करते हैं।
मेरे को पता चला भाई ये वीडियो राहुल गांधी के इवेंट का है ही नहीं, ये वीडियो मैक्सिको वर्ल्ड कप का है जो इस अकाउंट पे जाके पोस्ट है, तुम जाके देख सकते हो। तो भाई ये फेक नैरेटिव, फेक प्रोपोगंडा कैसे चलाते हैं ये देखो तुम जरा। और राहुल गांधी की इमेज की माँ बहन धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने, ये ऐसे फेक नैरेटिव चला चला के। और भाई नंग भक्तों, कहाँ हो तुम लोग? आओ जरा डिफेंड करो अपने पापा जी के फंड्स को। क्या हुआ, कहाँ गए तुम लोग? तुम लोग तो कहते थे तुम्हारे पापा जी के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और इस देश के बारे में सोचेंगे, उनके आगे पीछे कोई नहीं है जिसको वो अपनी चीजें दे सके। आइए थोड़ा सा डिफेंड तो कर लो यार, कमेंट बॉक्स में आओ, बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ, तुम लोगों को जायदाद मिल रही है उसमें से या नहीं? या वो 2 रुपए लेके तुम लोग निकल दिए और खुश हो बस चांदनी के साथ? उधर राहुल गांधी जी मनुस्मृति को धो रहे हैं, इधर एक भाई देखो। रामायण को काल्पनिक बताने वाले लोग खुद सुनखा को साथ लेके घूम रहे हैं। और मतलब राहुल गांधी से सच में एक बात है कि भाई तुमने ये लोगों को जो बुलाया 25-25 हजार रुपए दे करके, इन लोगों को पेमेंट पहले दे देनी चाहिए थी। कम से कम ये थोड़ा सा तमीज से तैयार तो होकर के आ जाते। ये काली सी भोंदी सी शकल को लेकर के मतलब इस पर थोड़ा सा मेकअप, फाउंडेशन या फिर फेस पाउडर कुछ तो लगा के आ जाते। वो थोड़ा सा जो पेमेंट थी वो थोड़ा पहले करा देते इनको यार, थोड़ा सज सवर के थोड़ा तैयार होकर के पहुंच जाते तुम्हारे यहाँ पे। या फिर ये उठते ही मुंह उठा करके चले आए कि चलो भैया पैसे तो मिल रही है। मतलब टिकट के लिए और पैसे के लिए कितनी चाटनी पड़ती है। झारखंड नहीं गई थी, वहां बच्चों का भविष्य नहीं था, पर यहाँ बच्चों का भविष्य दिख रहा। क्या दोगलापन है। चाटो चाटो भैया, पेमेंट तो मिल ही गई। बीजेपी चीफ अभिजीत दीपके के खिलाफ लातूर में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर शिक्षकों को धमकाने और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप है कि दीपके बिना अनुमति लातूर के एक स्कूल में घुसे और वहां शिक्षकों से बहस की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को कथित तौर पर धमकाया। स्कूल प्रबंधन की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। ये जो रिजर्वेशन हटाओ पार्टी बनी है, इस पे तुम क्या कहना चाहोगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा, आरक्षण हमें भी नहीं चाहिए, कास्टिज्म खत्म कर दो, साथ बैठ के पेपर लिख दो, तुमसे ज्यादा नंबर ना आए तो बात है भाई। सही बात है, हमें चाहिए इज्जत और समानता, ठीक है? और साथ बैठ के पेपर दिलवाना, तुमसे ज्यादा नंबर ना आए ना, बिना ही वो तो 40% आरक्षण, बिना आरक्षण के आएगा समझ में? नहीं भाई, तू बैठ जा एग्जाम में, तेरा जरूरी भी है बैठना। यही तो दिक्कत है कि कास्टिज्म को कास्टिटिज्म बोलकर भी तू कम नंबर लाएगा और सारी सीट खा जाएगा। भाई पहले ढंग से प्रोनाउंशिएट कर ले। यही तो दिक्कत इन लोगों के नहीं समझ में आ रही है कि रिजर्वेशन हटाने की बात नहीं हो रही है, रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाने की बात हो रही है। खैर अगर ये लोग इतना समझते ही तो इन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती? आज तक अगर रिजर्वेशन का फायदा एक बार उठा चुके थे तो कब का छोड़ दिया होता, ताकि इनसे जो ज्यादा कमजोर लोग हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल पाता और कहीं वो पढ़ पाते। रिजर्वेशन का भी फायदा नहीं उठा पाया ये तो। कास्टिज्म नहीं बोलने हो रहा है इनसे, लेकिन कास्टिटिज्म हटाएंगे जरूर। कास्टिटिज्म। ये क्या शोर मचा रखा? क्या शोर मचा रखा? चीनी महंगी हो गई। हाँ थोड़ी सी हो गई। चीनी महंगी हो गई तो क्या हुआ? अब्दुल तो मिठाई नहीं खा पाएगा ना। ये चीनी के बीच में अब्दुल कहाँ से आ गया? बस वन अब्दुल टाइट। अब्दुल टाइट? अब्दुल टाइट का हमें क्या पता? अब्दुल टाइट का तो तुझे ही पता होगा, क्योंकि अब्दुल के घर में तो तेरा ही आना जाना है ना। और अगर अब्दुल टाइट हो गया है तो तू है ना, अब्दुल को ढीला कर देना। तू बड़ी बहादुर बेटी है, तू भिखारिस्तान और कंगलादेश की बहादुर बेटी है। तू वहाँ के अब्दुलों को भी ढीला करने के लिए अकेली काफी है। 20 रुपए चीनी महंगी हुई है और तू इतनी चिंदी चोर है कि 20 रुपए चीनी महंगी होने के ऊपर तू इतना रील बनाने के लिए आ गई। ये भारत है, सिर्फ भिखारिस्तान और कंगलादेश नहीं है। तुम रक्षाबंधन में नमक चाट लेना। बहनें राखी के टाइम पे हजारों रुपया खर्च करती हैं, तो 20-30 मैं कहती हूँ 200 भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? तू इतनी चिंदी चोरी क्यों कर रही है? तुझे 20 रुपए में क्या दिक्कत हो गई है? क्या हुआ, अखंड युवा ने पेमेंट देना बंद कर दिया क्या? नहीं। अभी तो तू पर्सनली भी मिल के आई है अखंड युवा से, 20 रुपए भी नहीं दिए क्या तुझे? डूब के मर जा। रक्षाबंधन की एडवांस में ढेर सारी शुभ। हम तो तुझे रक्षाबंधन की बधाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि तेरे लाडले तो अब्दुल है, वो राखी बनवाएंगे नहीं, और राखी बंधवा भी ली तो भाई बनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कोई बहनें होती नहीं। तो तुझे हम रक्षाबंधन की शुभकामना भी नहीं दे सकते, इसलिए बाढ़ में जा। भैया थाली के पति ने चमचमाती गाड़ी के साथ असिस्टेंट, ड्राइवर, बीमा
तमिलनाडु में विधायकों को मिलेगा नई नई गाड़ी भैया, चमचमाती गाड़ी मिलेगी, समझ रहे हो। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं इस थाली के पति के बारे में, 360 करोड़ का अनुमान रिपोर्ट के हिसाब से 1 साल का खर्चा होगा ये सब विधायकों में और वो उनकी नई गाड़ियों में, समझ रहे हो, 360 करोड़ का खर्चा। अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करते हो तमिलनाडु के अंदर तो आपको 1 साल की छुट्टी मिलेगी मदर को। वाह, चौथा बच्चा पैदा करने में क्या मंगल ग्रह में भेज दोगे? 10-15 करवा लो, 3 क्यों करवा रहे हो? पॉपुलेशन थोड़ी ना, घर का भंडार है भैया, वो खाते जाओ, पैदा करते जाओ, हगते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यही तो चलना चाहिए देश में। पॉपुलेशन पॉपुलेशन तरक्की करे ना करे, पॉपुलेशन में जरूर तरक्की करनी चाहिए। मेरे प्यारे अंधभक्तों, ये पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ है। अच्छा, क्या बात कर रही है? ये जो भीड़ देख रहे हो ना, ये ना कांग्रेस वालों को फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से। सही में? हाँ, खर्चे तो है ही, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना ही पड़ा है। वही पैसा ये बांट रहे हैं जनता में, इसीलिए छात्रों की गूंज हो रही है। बिल्कुल दुखी मत करना, अपना IT सेल लगाओ और बताओ, सही सही इन्फॉर्मेशन दो कि पैसे से बुलाए हुए सब। अच्छा, पैसे से बुलाए हैं, चलो फिर पता लगाओ है। इनके चमचे हैं सब। देखिए, ये तो हम ना कह सकते, वो तो लोग ही बताओगे। पहले यह वीडियो देखो। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत सरकार के गदही गाड़ी में। इसका नाम है दानापुर, ये जो है बक्सर से पुणे जाती है। यह एक इन्फ्लुएंसर है भाई, इलाहाबाद के आसपास के किसी एरिया में रहे है, तो यह सरकार के अगेंस्ट में वीडियो बनाया करे। अगेंस्ट में कैसे? मतलब अगर गांव में कोई टुंटी भी टूट गई ना सरकारी, तो उसका जिम्मेदार सरपंच नहीं है, मोदी है उसका जिम्मेदार। तो इस तरह की वीडियो बनाया करे यार, सारी चीजों में मतलब मोदी जिम्मेदार है। तो भाई यह जा रही है इलाहाबाद से पुणे। उधर राहुल गांधी जी मनुस्मृति को धो रहे, इधर एक भाई देखो। 2 टियर AC है, तो किराया लगभग 2700 रुपए एक बंदे का। अब कैमरामैन भी साथ में है, 2 बंदे हो गए, हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं 2 का लेके चलूंगा, तो 5,500 रुपए की टिकट होगी 2 बंदों की, 5,500 वापिस आने की, तो टोटल हो गए कितने? 11,000 रुपए की टिकट होगी। अब वहां पे रहने का भी जुगाड़ होना चाहिए होटल में। जब AC वाली ट्रेन में जा रहे हैं तो भाई साहब होटल भी तो करेंगे AC वाला, तो 5,000 रुपए का लगा लो, 2 दिन रुकेंगे तो 10,000 का वहां लगा लो, 10,000 का 8,000 खर्चा लगा लो, तो टोटल मिलाकर 30-35,000 रुपए तो खर्च होंगे 2-3 आदमियों में। तो इस हिसाब से कोई आदमी अपना काम दाम छोड़ के, है ना, इन्फ्लुएंसर है तो काम दाम छोड़ के और पुणे जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सही सही इन्फॉर्मेशन दो कि पैसे से बुलाए हुए सब। देख, मैं गांव का आदमी हूँ, मैंने तो इतना ही बता सकूं। अबे साले, पर ये है कौन? सारे चमचे गए हैं वहाँ पे। मेरा एक सवाल है, ये जो एप्लीकेशन फीस के नाम पे आप पैसे ले रहे हो 59 रुपीज, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो आपको नहीं लगता कि ये अमाउंट नीचे से हटाकर ऊपर वालों को इसमें ऐड कर देना चाहिए? क्योंकि जब वो इतना बड़ा अमाउंट भर रहे हैं तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। कि आपकी मर्जी, आपके कानून, आप कुछ भी करो। मैं तो सिर्फ एक सजेशन दे रहा था कि भाई इतना भी क्यों ही ले रहे हो। छात्रों की गूंज में महिला सशक्तिकरण पे राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। और अभी थोड़े समय पहले जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था तो उसका विरोध करने वाला भी राहुल गांधी। दूसरा, जब ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी तो ट्रिपल तलाक का भी विरोध करने वाला राहुल ही गांधी था। और आज वही राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण में मनुस्मृति को लेकर ज्ञान फैल रहे हैं। अब भाई साहब, वो एक किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई चीजें कही जाती है, हर धर्म के ग्रंथ में कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है, उन पे भी बात कर लो यार थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मतलब फिर से आपने वही बात कर दी। मतलब औरतें खुद पे ही गाली दे तो कैसा लगेगा? मतलब आप बोल रहे हो कि औरतें गाली दे तो ये बात, मतलब अगर आप दूर तक सोचोगे तो बात समझ आएगी कि गालियां बनाई ही औरतों पे गई है, और औरतें अगर खुद को ही गालियां दे तो फिर एक तरफ आप वही, मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि औरतों के लिए आप लड़ रहे हो, एक तरफ औरतों को ही औरतों पे गाली देने के लिए बोलोगे तो कैसा लगेगा? थोड़ा सोचो, दूर तक सोचो तो समझ आएगा। अजीब बात नहीं लग रही है? मतलब ये सोच के ही अजीब लग रही है कि औरतें, मतलब अजीब बात है। और उसी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ स्त्री की इज्जत और पूजा की जाती है वहाँ साक्षात भगवान का वास होता है। ये तो नहीं बताया राहुल गांधी आपने। तो मनुस्मृति ना लगभग 2000 साल पुरानी लिखी गई एक लॉ बुक है, और ये उस समय की बुक है जब विमेंस राइट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सती प्रथा के नाम पर औरतों को जिंदा जला दिया जाता था उनके पति की लाश के साथ, उन्हीं की चिता में, ये कहकर कि उस औरत का इस दुनिया में उसके पति के बगैर कोई महत्व ही नहीं है। ऐसी सोसाइटी में उस औरत की हिफाजत करने की सारी जिम्मेदारी उनके पिता, पति या उसके बच्चे पर ही होती थी। मगर आज सिचुएशन अलग है ना। आज औरतें हर फील्ड में तरक्की कर रही, कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है, और ऐसे समय में जब
99% हिंदू खुद उस बुक को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में आप उस बुक का एक वर्स निकालकर इतने बड़े मंच पर एकदम हाईलाइट करके दिखाते हो राहुल गांधी, बहुत अच्छा डिफेम करते हो आप हिंदुइज्म को। राहुल गांधी हिंदुओं से इतने चिढ़ते क्यों हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि एक किताब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही मिलती है हमेशा उस किताब के बारे में बात करने में। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनुस्मृति। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के कुछ कोट्स दिखाए, मैं भी आपको मनुस्मृति के कुछ कोट्स दिखाती हूँ जिनमें ये बोला गया है कि एक सोसाइटी और एक घर कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा। तो राहुल गांधी ने ये वाले कोट्स क्यों नहीं दिखाए? क्यों अपने वोट बैंक के चक्कर में सिलेक्टिव कोटिंग कर रहे हैं? और क्यों हिंदू टेक्स्ट में से ही चीजें उठाकर कोट की जा रही हैं? इफ यू रियली फॉर वुमेन्स राइट्स, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओन फादर्स एक्शंस, जिन्होंने शाह बानो जजमेंट के बाद एक ऐसा लॉ लाया जिनमें मुस्लिम विमेन की एलिमनी के राइट्स को लिमिट कर दिया गया था। योर ओन पार्टी वाज अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक। योर ओन पार्टी इज अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे पर्सनल लॉज के मामले में हर एक महिलाओं को रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। डू यू हैव द गट्स टू टॉक अबाउट दिस? आप कभी सेटनिक वर्सेस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? ऐसे बाकी धर्मों के रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात क्यों नहीं करते हो जहाँ पे विमेन को निचला दर्जा दिया गया है? क्योंकि हिंदुइज्म में तो हमेशा महिलाओं को पुरुषों के आगे रखा गया है। वी आर दी ओनली रिलीजन जहाँ पे महिलाओं को हम पहले पूछते हैं और पुरुषों को बाद में। और जहाँ तक पॉलिसीज की बात है, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पॉलिसीज लाई है, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं लाई हैं विमेन की फाइनेंशियल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए। एंड यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी। आपकी खुद की पार्टी की आसाम यूथ विंग की चीफ को आप लोगों ने पार्टी से एक्सपेल कर दिया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। आवाज उठाई और उसके बदले में उनको क्या मिला? उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। इतना बेवकूफ लोग, तू जाता स्कूल देख कर आता, तू वीडियो डालता, उस वीडियो पर 2-3 हजार रिट्वीट्स आ जाते, लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इतने गधे और बेवकूफ लोग हैं ना ये। अकॉर्डिंग टू अभिजीत दीपके एंड आशुतोष रंका, राजस्थान और जयपुर के लोग गधे हैं और बेवकूफ तो हैं ही। बाय द वे, इनका ये स्टेटमेंट है कि वहां के लोग गधे हैं, बेवकूफ है क्योंकि उन्होंने हमें पीटा। अगर वो हमें नहीं पीटते तो ये खबर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाती। अगर वो तुम्हें नहीं पीटते तो तुम्हारी बेइज्जती नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती। बात तो तभी जाती या ना जाती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हारी इंसल्ट हो चुकी है और ये बात तुम लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना, तुम्हारे लिए उतना बेटर है। पहले आशुतोष रंका को पीटना, उसके बाद अभिजीत दीपके के ऊपर FIR। तुम लोगों को ना उल्टा टाइम शुरू हो चुका है, समझो मेरी बात को। भाई जयपुर वालों ने कॉकरोच जनता पार्टी वालों के साथ जो भी किया है ना, बहुत ही गलत किया है। बताओ भला ऐसा कोई करता है क्या किसी के साथ? इन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी वालों को मारा कम, घसीटा ज्यादा है। बताओ, पूरे गांव को इस्तीफा देना चाहिए। ये वही राजस्थान है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी वाले पहले भी पिट कर गए थे और इसी राजस्थान में दोबारा पिट कर गए। सलूट है भैया मेरे राजस्थान के उन भाइयों को। ऐसा है मेरा देश रंगीला। लड़के हैं वो हमारे घरों में घुस नहीं सकते, हमारे घरों का पानी नहीं पी सकते। आपके CJP के प्रोटेस्ट में किसी ने भी आपसे कास्ट पूछी आपकी? या मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में किसी ने भी आपसे आपकी कास्ट पूछी? नहीं पूछी होगी। लेकिन जहाँ पे भेदभाव हो रहा है वहां तक तो आप जैसे खूबसूरत लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे आरक्षण को, है ना? तो जनरल कैटेगरी को आरक्षण मत दो, बस उन गरीब SC/ST वर्ग के लोगों तक आरक्षण पहुंचा दो। बस मैं तो यही चाहता हूँ। सर, रिजर्वेशन इज चैरिटी, ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। संविधान ने रिजर्वेशन को एक व्यवस्था के रूप में अलाउ किया है, इसे किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहना ये गलत है। अगर संविधान आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है तो फिर किसी स्टूडेंट को उसकी जाति के आधार पर अलग अलग अवसर देना राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और जब एजुकेशन में मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रभावित होती है तो ये फिर आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन के भी खिलाफ है। गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, उसको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर प्रिविलेज क्यों? रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है सर, लेकिन इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जय हिंद, जय भारत। भाई पप्पू गांधी कितना बड़ा मतलब आप समझ ही गए होंगे। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में इसने मनुस्मृति का रेफरेंस देते हुए कहा कि मनुस्मृति महिलाओं की स्वतंत्रता को छीन रही है। और ये बात कहकर पप्पू गांधी ने एक हिजाब वाली लड़की को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। आप ही बताओ कि ये लड़की हिजाब की गुलामी में जी रही है तो इसमें मनुस्मृति का क्या दोष है? खुद पप्पू गांधी कहता है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग मात्र 10% हैं और नहीं मानने वाले 90%।
फिर भी 90% लोगों की महिलाएं पढ़ लिख नहीं रही है और 10% मनुस्मृति को मानने वाले लोगों की महिलाएं पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रही हैं। तो इसमें मनुस्मृति का क्या दोष है? इस देश में पिछले 80 साल से संविधान का राज है, मनुस्मृति का नहीं। फिर भी महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, तो इसमें मनुस्मृति का क्या दोष है? खुद पप्पू गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा उससे लाख गुना अच्छी वक्ता और नेता है, प्रधानमंत्री बनने लायक है। फिर भी पप्पू गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो इसमें मनुस्मृति का क्या दोष है? गलती मनुस्मृति की नहीं है, गलती उन्हें जो ऐसे मतलब आप समझ ही गए होंगे, अपना नेता मानते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।